हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। आज जीवनदायिनी नर्मदा नदी का नर्मदा जयंती महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदापुरम पहुंचे और उनके साथ पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहे। मुख्य कार्यक्रम के दौरान मंच पर पहुंचकर सीएम शिवराज ने मां नर्मदा का अभिषेक किया, पूजन किया, आरती की। साथ ही नर्मदा जी में 21,000 दीपों का दीपदान किया गया। ऐतिहासिक सेठानी घाट समेत शहर के सभी घाट रोशनी से नहाए दिखे। नर्मदा जयंती के अवसर पर सरकार ने संकल्प लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा के तटों पर प्राकृतिक खेती की जाएगी। इसके लिए गोबर की खाद का इस्तेमाल होगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। ये अमरकंटक से गुजरात बॉर्डर तक बनेगा। इसके अलावा हर साल नर्मदापुरम गौरव दिवस मनेगा। और बहनों और भाइयों, आज केवल नर्मदापुरम के लिए बात नहीं कर रहा, संपूर्ण नर्मदा तटवासियों से मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये मां नर्मदा हमारी आस्था का केंद्र, हम भक्ति भाव से पूजते रहेंगे। मैया की पूजा में जो आनंद आता है वो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन एक बात और प्रदेश न भूले, हमारी मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है, जो धन संपदा हमारे पास है, याद रखना मध्य प्रदेश वासियों, इसमें से 20% अकेली नर्मदा मैया के जल की कृपा से आती है। कभी भूल मत जाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्व सहायता समूह के सदस्यों को 300 करोड़ रुपए के बैंक लोन का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों के स्व सहायता समूह सदस्यों से वर्चुअल संवाद करते हुए कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की, जिसमें 41 लाख से अधिक बेटियां लाडली लक्ष्मी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब हम लाडली लक्ष्मी योजना 2 लेकर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से ऋण की सुविधा दी जा रही है, उसी सुविधा लें, साहूकारों से पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने ठेकेदारों को पोषण आहार बनाने का काम दे दिया था। 800 करोड़ रुपए का ठेका होता था। ऐसे में ठेकेदार से काम वापस लेकर अब महिला स्व सहायता समूह को दिया गया। सीएम बेटियों के बीच भेदभाव होते देखा है, तभी ये सोच लिया था कि नारी सशक्तिकरण के लिए हर संभव काम करना है। ये भी तय किया है कि पुलिस भर्ती में 30% लड़कियों की भर्ती की जाएगी। मैंने एक सपना देखा है कि मेरी हर गरीब बहन आजीविका मिशन से जुड़ के कम से कम 10,000 रुपया महीना तो उसकी कमाई हो जाए, और उसके लिए दिन रात एक करेंगे। 40 लाख के आसपास बहनों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। अभी मैं हर महीने बैंकों की क्लास लेता हूं। ये भी रहते हैं उमाकांत उमराव और बेलवाल जी भी। बैंकों की क्लास कितना दिया तुमने पैसा, बैंक लिंकेज मिला कि नहीं स्व सहायता समूहों को? प्रमोशन में आरक्षण के लिए गठित मंत्री समूह की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक हुई, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल सका। मंत्री समूह ने कर्मचारी संगठन अजाक्स और सपाक्स के पाले में बॉल डाल दी। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर गठित मंत्री समूह ने अजाक्स और सपाक्स दोनों को आपस में मिलकर उचित फैसला लेने को कहा है। इस मामले में अजाक्स के पदाधिकारियों ने विधि विशेषज्ञों से तय फॉर्मूले को लागू करने की बात की, जबकि सपाक्स पदाधिकारियों ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले के इंतजार में है। बैठक में नरोत्तम मिश्रा के अलावा जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, वन मंत्री विजय शाह, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया,
स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद थे। सपाक्स की ओर से प्रदेश अध्यक्ष KS तोमर बैठक में शामिल हुए। अजाक संगठन की तरफ से संगठन प्रमुख ISJN कंसोटिया बैठक में शामिल हुए। पिछले करीब 5 सालों में हजारों अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भी हिजाब की एंट्री हो चुकी है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह साफ कर दिया कि हिजाब स्कूलों के ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है, लिहाजा स्कूलों में हिजाब बैन होगा। इसके पीछे मंत्री अनुशासन का हवाला दे रहे हैं। मंत्री ने यह दावा भी किया कि कर्नाटक में हिजाब पर जानबूझकर बवाल खड़ा किया गया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, स्कूल कॉलेज समेत सभी संस्थानों में जो ड्रेस कोड है उसकी अनिवार्यता रहेगी। जो भी ड्रेस कोड का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो शिक्षण संस्थान ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे उनकी मान्यता खत्म होगी। इसके खिलाफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी सरकार को चैलेंज भी कर दिया कि कांग्रेस इसका जोरदार विरोध करेगी। कि जो जिस परंपरा में वहाँ लोग निवास करते हैं उसका वो अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में तो हमको जो ड्रेस कोड है जो लागू किया गया उसका पालन करना चाहिए। देखिए, हिजाब कोई यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, यूनिफॉर्म का हिस्सा हिजाब नहीं है। प्रदेश में ड्रेस कोड बना हुआ है और ड्रेस कोड का पालन करना हर स्कूल कॉलेज की जिम्मेदारी है। जो भी स्कूल कॉलेज ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे उनकी मान्यता समाप्त होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेहरबानी करके छेड़ाछाड़ी ना करें, बच्चियों को बच्चियों के सम्मान के तक से रहने दें और शिक्षा की अच्छी क्वालिटी लाने की बात करें। शिक्षा के स्कूल तो जाके देख लें इंदर सिंह परमार, जो गांव देहात तो छोड़िए, शहर के अंदर स्कूलों का क्या हाल है, पहले उसको सुधारें, उसके लिए बजट लाएं, फिर बात करें। अगर लागू किया जाता है तो आप विरोध करूंगा, हर तरह से विरोध करूंगा। नरसिंहपुर से खबर है, जहां गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल ने एक बार फिर से जुए, सट्टे और अवैध शराब कारोबार को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक की अगुवाई में हजारों आदिवासियों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर जनपद मैदान में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। विधायक का कहना है कि भले ही रेत का अवैध उत्खनन बंद ना हो, लेकिन जरूरतमंद परिवारों को 500 ट्रॉली रेत उपलब्ध हो, ऐसे प्रशासन व्यवस्था करे। उनके क्षेत्र में चल रहे अवैध जुए, सट्टे और शराब के कारोबार से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही, इसको भी जल्द बंद कराएं। हमारे क्षेत्र में जुआ, सट्टा, अवैध जो शराब का है वो गांव-गांव भेजी जा रही है, तो उस पर रोक लगाने के लिए भी ये कार्य किया जा रहा है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और जुआ, सट्टा पर रोक लगाए। गांव-गांव जो शराब बेची जा रही है, आज हमारी महिलाएं, आप उनसे पूछिए कि गांव में क्या स्थितियां बन रही हैं। जितने भी झगड़े हो रहे हैं वो उसी कारण हो रहे हैं। गांव में पत्ता जुआ खेलते हैं, बागबारे से भाईचारा परेशान है, तो बस सट्टा जुआ बंद हो, शराब बंद हो। अरे वो तो लोग चोरी से कराते हैं, अब कौन का पता कहाँ से कर रहा। राजगढ़ से खबर, जहां पिचौर में अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार पर बीजेपी नेता ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की और अब इस मामले में बीजेपी नेता भगवान सिंह राजपूत के खिलाफ धारा 307 और 326B को जोड़ा गया है। साथ ही बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन ने बीजेपी नेता के घर का अतिक्रमण तोड़ा। बीजेपी नेता ने सरकारी शौचालय को अपने घर के पिछले हिस्से में अतिक्रमण कर रखा था। कई सालों से लोग इस शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। शौचालय के रास्ते को भी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। राजस्व विभाग का आरोप है, पचौर थाना प्रभारी DP लोहिया समेत अन्य SI ने मामले में लापरवाही बरती, जिसकी वजह से बीजेपी नेता ने इस घटना को अंजाम दिया है। नगर पालिका की तरफ से जो शौचालय बनाया गया था उसको भी कुछ झाड़ी आदि लगाकर ब्लॉक किया गया था, उसको भी आज खोला गया, वो रास्ता भी आज खोल दिया गया है। इस तरह जो शिवालय रोड पर जो रोड का निर्माण किया जा रहा था उस पर जो अवरुद्ध किया गया था भगवान सिंह थाना, उसको आज खोला गया। ग्वालियर के कई इलाकों में किसानों के पास में ज्यादा बिजली बिल आए और इसको लेकर किसान सभा के कार्यकर्ता और CPM के नेताओं ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की। किसान और कार्यकर्ता मंत्री के बंगले के बाहर धरने पर बैठे रहे। हालांकि उस समय मंत्री अपने बंगले पर नहीं थे। फोन पर बातचीत करते हुए उन्होंने किसान नेताओं को भरोसा दिलाया कि वहां आकर बात जरूर करेंगे। ग्वालियर जिले के गिरवाई, अजयपुर, वीरपुर समेत महेशपुरा, बेलदारपुरा से करीब 500 से ज़्यादा किसानों पर बिजली विभाग मनमानी कर रहा है।
किसानों को सिंचाई के लिए फिक्स चार्ज पर पंप कनेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन किसानों को घरेलू बिजली कनेक्शन दे दिए गए। इस कारण से क्षेत्र के किसानों पर काफी भारी भरकम बिल का बोझ है। किसानों को फ्लैट रेट की बिजली काट दी गई है और उनको ये जो उपभोक्ता वाली बिजली है वो दी जा रही है। अब सिंचाई के लिए उपभोक्ता वाली बिजली से तो किसान खेती कर नहीं पाएगा। हमने 7 दिन की चेतावनी दी है। 7 दिन बाद अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती तो 8वें दिन फिर सारे किसान आएंगे और यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जब तक हमारी जायज मांगे हैं वो पूरी नहीं होती, हम लोग आंदोलन करेंगे इस पर। भोपाल के बैरसिया की गौशाला में गायों की मौत के बाद जमकर सियासत हो रही है। दूसरी तरफ प्रशासन ने गौशाला संचालक पर कार्रवाई की। प्रशासन ने बसई गौशाला के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। गौशाला संचालिका ने 2.5 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। प्रशासन ने करीब 60 लाख की प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर अतिक्रमण से इसे मुक्त किया है। आरोपी ने अतिक्रमण कर मकान, बाउंड्री वॉल, टीन शेड का पक्का निर्माण कर लिया था, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला। यहाँ पर निर्मला सांडेल द्वारा करीब 1 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसमें कुछ पक्के मकान और कुछ फसल बो के अतिक्रमण किया गया था, जिसको हटाया गया। जो भूमि से अतिक्रमण मुक्त किया गया है उसकी लगभग कीमत 60 लाख रुपए है और आगे भी अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसको हटाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की गई है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 2022-23 के लिए टैरिफ याचिका दायर की, जिसमें बिजली के दाम बढ़ाने की मांग है। बिजली कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में दायर अपनी सालाना टैरिफ याचिका में 3,915 करोड़ रुपए का घाटा बताया, जिसकी भरपाई के लिए बिजली के दाम बढ़ाने की मांग है। याचिका में बिजली के दाम औसतन 8.71% बढ़ाने की मांग है। विद्युत नियामक आयोग कल टैरिफ याचिका पर प्राथमिक सुनवाई करेगा। इसके बाद आम लोगों से आपत्तियां मंगवाई हैं। जन सुनवाई के बाद कंपनियों की टैरिफ याचिका पर कोई फैसला लिया जाएगा। भोपाल से खबर, जहां ईओडब्ल्यू की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्ट लिपिक कृष्ण वल्लभ वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की। उसके घर और कार्यालय पर छापा मारा। एक टीम सीहोर के दांगी स्टेट पहुंची और दूसरी टीम बैतूल भेजी गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की गई, जिसमें 45 लाख रुपए नकदी और 9 लाख रुपए के सोने के आभूषण मिले। लिपिक कृष्ण वल्लभ वर्मा फिलहाल बैतूल में सीएमएचओ दफ्तर में पदस्थ हैं। दवा स्टोर में खरीदी की जिम्मेदारी उसको सौंपी गई। 1 साल पहले सीहोर जिला अस्पताल में दवा खरीदी को लेकर भ्रष्टाचार हुआ था और तभी से ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रही है। रेड के दौरान बैतूल से 6 लाख नगद और सीहोर वाले घर से 38 लाख नगद के साथ 9 लाख रुपए के गहने, कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज और कुछ LIC पॉलिसीज मिली हैं। मामले में अभी और खुलासे होना बाकी हैं। सीएमएचओ कार्यालय बैतूल में पदस्थ कृष्ण वल्लभ वर्मा जो हैं, ये परचेज से रिलेटेड, मेडिसिन परचेज से रिलेटेड काम देखते थे और स्टोर इंचार्ज भी हैं। कि भोपाल और बैतूल के निवास पर छापामारी कार्रवाई की गई थी, जहां 6 लाख रुपये बैतूल के निवास से और 38 लाख रुपया सीहोर के निवास से, इसके अतिरिक्त गहने और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार की बाध्यता के खिलाफ दायर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जबलपुर हाईकोर्ट ने पाया कि याचिका 3 जनवरी से 7 फरवरी तक 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के मद्देनजर दायर की गई थी। अब ये वक्त और कार्यक्रम खत्म हो जाने पर हाईकोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए औचित्यहीन माना है। मामले पर दायर आरिफ मसूद की याचिका को खारिज कर दिया। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान पहले हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद से पूछा था कि सूर्य नमस्कार धार्मिक उपासना है या सिर्फ योग व्यायाम। हाईकोर्ट ने वो दस्तावेज पेश करने को कहा था जिसमें स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य किए जाने का आदेश किया गया था। मामले पर सुनवाई के दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर सूर्य नमस्कार का जो कार्यक्रम तय किया था उसमें सभी से सहयोगिता की अपील की गई थी और इसे अनिवार्य नहीं किया था। बहरहाल हाईकोर्ट ने 7 फरवरी तक का सूर्य नमस्कार कार्यक्रम खत्म हो जाने पर अब याचिका पर सुनवाई को अनावश्यक माना और इसे खारिज कर दिया। एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट्स को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। हाईकोर्ट जज बनने से पहले कौरव प्रदेश के महाधिवक्ता की हैसियत से पीएससी परीक्षा से जुड़ी इन याचिकाओं पर सरकार की तरफ से पैरवी कर चुके थे, लिहाजा अब उन्होंने खुद को इस मामले से सुनवाई से अलग किया है। ऐसे में प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई अपने ऐसी बेंच में तय की है जिसमें जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव शामिल ना हो।
चीफ जस्टिस ने याचिकाओं पर 10 फरवरी को सुनवाई तय की। मामले पर राज्य सरकार और एमपीपीएससी को 10 फरवरी से पहले हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करना है। हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में न चुने जाने के नियम को चुनौती दी गई। माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.के. कौरव साहब ने अपने आप को व्रत रखा है, क्योंकि पूर्व में जो 45 प्रकरण हैं उनमें वो एज एडवोकेट जनरल अपीयर होते रहे हैं। चूँकि ये याचिका भी उसी सब्जेक्टेड मैटर से संबंधित है, इसलिए उन्होंने अपने आप को व्रत करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने आदेश किया है कि उपरोक्त प्रकरण किसी अन्य बेंच में लिस्ट हो, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र कौरव जी उसमें न्यायाधिपति ना हो, और इसकी अगली सुनवाई 10 फरवरी नियत की गई है। छिंदवाड़ा के परासिया नाके पर तैनात पुलिसकर्मियों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और इसके बाद कार एक दुकान में जा घुसी। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट आई है। ये घटना रात के करीब 2 बजे की बताई गई। वीआईपी रोड की तरफ से आ रही कार को पुलिसकर्मियों ने रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी रोकने की बजाय स्टॉपर को टक्कर मारने के बाद पुलिसकर्मियों को भी चपेट में ले लिया। हादसे में पुलिस लाइन में पदस्थ एएसआई किशोर कुमार उइके और हसमुख घायल हो गए। उनकी हालत गंभीर बताई जाती। दोनों पुलिसकर्मियों को निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने कार चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। ग्वालियर के एक निजी होटल में शराब नहीं मिलने पर बदमाशों ने जमकर हंगामा किया और फायरिंग कर दी। इस दौरान होटल स्टाफ और राहगीर बार बार बचे। ये घटना इंदरगंज थाना क्षेत्र के सुदर्शन होटल की बार की है। सोमवार देर रात को जीप में सवार होकर आए बदमाश होटल में बियर लेने पहुंचे थे, लेकिन कर्मचारियों ने बार बंद होने की बात कहकर बियर देने से इनकार किया। इस पर बदमाश भड़क गए और कर्मचारी पर बंदूक तान दी, फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत रही कि ये जो गोली थी होटल के कांच में लगी। ताबड़तोड़ गोलियां चलने से अफरा तफरी मच गई। यहां से गुजरने वाले लोग भी बचने के लिए भागे। उत्पात मचाने के बाद बदमाश फरार हो गए। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में है। ये थाना इंदरगंज का मामला है और उसमें वो लड़के और गाड़ी ट्रेस हो गई है और उन पर 307 का अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। जन सुनवाई के दौरान ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के सामने एक ऐसा मामला आया जिसमें वो हैरान रह गए। एक रिटायर्ड फौजी ने सिस्टम को हराकर पान सिंह तोमर बनाकर हथियार उठाने की चेतावनी दी है। फरियादी का नाम रघुनाथ सिंह तोमर बताया गया, जो कि लाल टिपारा गौशाला के पास रहते हैं और अपनी गुहार लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे। उन्होंने बताया कि साल 2011 में साई नगर में एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन पिछले साल अगस्त में जब वो रिटायर होकर पहुंचे और प्लॉट पर आशियाना बनाना चाहा तो उनको धमकियां मिलने लगी। माफिया और दबंगों ने प्लॉट पर कब्जा कर रखा था। इतना ही नहीं, प्लॉट को कई बार रीसेल तक कर दिया गया। थाने से लेकर प्रशासन तक शिकायत की गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर ने मामले में तत्काल एक्शन लिए जाने का निर्देश दिया है। प्रशासन मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा है और मेरे को यानी कि लोग बाग उस तरीके से मजबूर कर रहे हैं कि मैं भी पान सिंह तोमर की तरह हरकतें करूं और हथियार उठाने में मजबूर हो जाऊं। मैं इतना दिमागी और मानसिक रूप से परेशान हो गया हूं कि अभी मैं कई तो ऑफिसों में मैंने आवेदन कितने लगा दिए, 3-4 महीने से मैं परेशान चल रहा हूँ। नहीं, हमने उसको कल बोल दिया है, कब्जा कल उसको मिल जाएगा। वो उन्होंने नोटरी से शायद कोई 2 लोगों को जमीन बेची थी, एक इनको बेची थी, किसी और को। तो जिसने नोटरी पे बेची थी जमीन, उस पे हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और इन लोगों को जिनके पैसे गए उनको जमीन का कब्जा दिलवा रहे हैं। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भोपाल पुलिस पर भी पुष्पा फीवर है। दरअसल डीसीपी भोपाल जोन 1 ने एक मीम्स सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें पुष्पा की तस्वीर है। स्लोगन में लिखा है कि केस कम होने लगे तो कोविड खत्म समझे क्या, मास्क लगाना जरूरी है, चाहे पुष्पा हो या आप। दरअसल भोपाल में कोरोना केस कम होते ही लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी और बिना मास्क के घूमने लगे। ये क्रिएटिविटी भोपाल जोन के एडिशनल डीसीपी शुद्धकीर्ति सोमवंशी की है, जो 2018 बैच के आईपीएस हैं। कृति अपने मजेदार मीम्स को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे और डीसीपी ने कई बार इस तरह की क्रिएटिविटी के बाद तारीफें भी ली हैं।
करीब 12 दिन से न्याय की आस में बैठे दलित परिवार के समर्थन में अब कांग्रेस उतर आई है। कांग्रेस ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना देकर विरोध जताया। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता अशोक दांगी ने कहा कि पीड़ित राघवेंद्र वंशकार के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया जाएगा। भांडेर के तिगरा खिरिया निवासी राघवेंद्र वंशकार की मौत हो गई थी। उनकी लाश गाँव के पेड़ पर लटकी मिली। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मोबाइल चोरी के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस उसको घर से ले गई थी, बेरहमी से उससे मारपीट की और उसके बाद उसकी मौत हो गई। बाद में शव को पेड़ पर लटका दिया गया। विदिशा जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम नोलास के सरकारी स्कूल के खेल जो मैदान है वो चने के फसल से लहरा रहा है। यहाँ के प्रभारी शिक्षक और शिक्षिका ने यहाँ चने की फसल बो दी। बड़ी बात है कि चने की फसल लहला रही है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी को इस बारे में भनक तक नहीं। स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए 7 बीघे का परिसर है। इसमें 5 बीघे में दोनों शिक्षकों ने चने की फसल लगा दी। एक तरफ स्वार्थ की फसल लहलाती दिखी तो दूसरी तरफ देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का जीवन कैसे संवरेगा, ये एक सवाल उठा। मैं उनके प्राचार्य से पूछता हूँ कि चने बोए हैं तो कैसे, क्यों बोए हैं और किस कारण से बोए हैं, और इसकी जो भी इसकी इनकम होगी तो वो कैसे आप हिसाब किताब करके स्कूल में डालोगे, क्या करोगे, मैं पूछता हूँ उनसे। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में अभिभावक संघ ने भोपाल में डीईओ ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना काल में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली। नवंबर 2020 को हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि जब तक कोरोना काल खत्म नहीं हो जाता तब तक स्कूल प्रबंधन ट्यूशन फीस ही लेंगे, लेकिन इसके बावजूद निजी स्कूल अभिभावकों से तमाम मदों को जोड़कर स्कूल फीस भरने का दबाव बना रहे हैं। इसे लेकर संगठन ने जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की थी, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए संगठन ने 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। लेकिन मध्य प्रदेश के निजी स्कूल सारे मदों की फीस जोड़कर अभिभावकों से वसूली कर रहे हैं। माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को पिछले 2 वर्षों में पालक महासंघ एवं अभिभावकों को द्वारा कई इनों को आवेदन दिए हैं, लेकिन आज तक उस आवेदनों पर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी ने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।